हाय एवरीवन। स्टॉक मार्केट को एज ए करियर ऑप्ट करते समय मेरा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट को लेकर के फैसिनेशन ये था कि ये काफ़ी थ्रिलिंग है। कई बार ऐसा लगता है कि मैं स्टॉक मार्केट को वॉच नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं किसी जेम्स बॉन्ड की मूवी देख रहा हूँ। ऐसा ही तो हुआ। कल निफ्टी 500 पॉइंट नीचे आई और आज पूरा का पूरा रिकवर कर गई 500 पॉइंट अप जाकर। ये कल और आज का जो थ्रिल है मार्केट का, वो आई एम श्योर कि किसी भी हॉलीवुड के थ्रिलर मास्टरपीस से कम नहीं है। कल के वीडियो में मैंने जैसा बताया था कि मार्केट उस लेवल पे है जहां से एक बाउंस बैक बनता है, और मार्केट ने वैसा ही किया। टेक्निकल लेवल पे वहीं पे सपोर्ट लेकर के तेज़ी से रिट्रेस करता हुआ नज़र आया। साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि ऑलमोस्ट जो बिगर इकोनॉमीज़ हैं वो न्यूक्लियर पावर से पूरी तरीके से एफिशिएंट है, और ऐसे में हाई लेवल ऑफ डिप्लोमेसी ही होगी, कोई वर्ल्ड वॉर 3 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये देख करके काफ़ी अच्छा लगा कि मेरी एनालिसिस की वैलिडेशन अगले दिन ही हो गई। लेकिन कुछ लोगों का ये अभी प्रॉब्लम ये है कि उनके पोर्टफोलियो के कुछ स्टॉक हैं जो काफ़ी अभी भी ब्लीड कर रहे हैं। उसमें से एक है जोमेटो। जोमेटो के इन्वेस्टर्स काफ़ी परेशान हैं। उन्हें काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा है कि इस लेवल पे वो एवरेज करें, एग्जिट कर लें या होल्ड करें। बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। तो आज वीडियो में जोमेटो को लेकर के ही इसका टेक्नो फंडा एनालिसिस करने वाला हूँ, ताकि जोमेटो में जो लोग इन्वेस्टेड हैं वो थोड़े से समझ पाएँ कि उनका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। मेरा नाम अनुराग है। मैं सनफील्ड कैपिटल का फाउंडर हूँ, एक प्रोफेशनल ट्रेडर और ट्रेनर हूँ, और साथ ही साथ सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर एंड लाइक करें, एंड साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ही हमारे वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक पहुँच जाएंगे। मार्केट ने आज स्मार्ट रिकवरी दी, और आप जानते हैं कि यूक्रेन और रसिया का जो सिचुएशन था वो थोड़ा सा डी एस्केलेट हो गया है। कहा यह जा रहा है कि रसियन ट्रूप्स जो हैं वो यूक्रेन के बॉर्डर से अब अपने बेसिस की तरफ लौट रहे हैं। तो मार्केट का रिकवरी का तो सबसे बड़ा रीज़न ये था। क्रूड भी थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है। इन सब के बीच में आज बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ जोमेटो को लेकर के। जोमेटो का आईपीओ जुलाई 2021 में आया था। बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड ये आईपीओ था, ओवर वैल्यूड आईपीओ था, लेकिन मार्केट इतना ज़्यादा बुलिश था कि लिस्टिंग के बाद ये काफ़ी तेज़ चलता हुआ नज़र आया था। लॉस मेकिंग कंपनी और इतनी तेज़ चल रही थी, और ये सिर्फ और सिर्फ यूफोरिया ही था। इसकी जो इशू प्राइस थी वो 72 to 76 का था, और ये कुछ ही दिनों में 169 का हाई लगा करके नीचे आया। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि आज जोमेटो का जो प्राइस है वो इशू प्राइस जो 76 था उससे भी नीचे हिट करके ऊपर आया है। आज करीब करीब 75 का इस स्टॉक ने लो लगाया है, और जितने भी जोमेटो के इन्वेस्टर्स हैं उनमें काफ़ी खलबली मची हुई है। बात करते हैं कि आखिर इस करेंट प्राइस पे जोमेटो में फ्रेश बाय करना अच्छा है, या फिर जो पहले जो इन्वेस्ट कर चुके हैं क्या वो यहाँ पे एवरेज करे या नहीं करे। तो सबसे पहले एक बात यहाँ पे ये कर लेते हैं कि आखिर जोमेटो का जो अभी जो प्राइस चल रहा है उसका रीज़न क्या है। जोमेटो करीब करीब अगर आप बात करेंगे तो पूरे एक महीना में 41% से भी ज़्यादा नीचे होता हुआ नज़र आया है। लास्ट 5 सेशंस में अच्छा खासा इसमें सेल ऑफ देखने को मिला, और आज तो 6 to 8% के आसपास ये स्टॉक डाउन होता हुआ नज़र आया है। एक्चुअली सबसे बड़ा अगर आप इसमें प्रॉब्लम कहेंगे जोमेटो में तो ये था कि इसकी जो वैल्यूएशन थी ओवर स्ट्रेच थी। आपको खुद से ये समझना चाहिए कि कंपनी लॉस मेकिंग थी और ऊपर से ओवर वैल्यूड थी, तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक का प्राइस का नीचे गिरना तो तय था। इनफैक्ट मैंने जोमेटो के आईपीओ के वीडियो में मैंने यही बताया था कि मैं इस आईपीओ से दूर रहूँगा, क्योंकि मुझे कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल लग नहीं रही है, और इसे प्रॉफिट में आने में कई साल लग जाएंगे। तो इसलिए मैं दूर था, और मैंने जोमेटो में कोई पोजीशन भी नहीं बनाई। प्राइस ऊपर गया फाइन, बट मैं डिसिप्लिन को लेकर के मार्केट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। अभी जोमेटो का क्या स्टेटस है उसके बारे में बात करते हैं। तो जोमेटो बहुत सारे न्यू
टेक कंपनीज की तरह ये भी बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है। जैसे आपने पेटीएम का हाल देखा होगा, आपने नाइका का हाल देखा होगा, उसी तरीके से ज़ोमैटो भी तेज़ी से नीचे गिरते आया है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ज़ोमैटो में मुझे ये लगा था कि आईपीओ के लिस्टिंग के बाद ज़ोमैटो के जो मैनेजमेंट थे, उन्होंने कोई भी कॉन्फ्रेंस कॉल एनालिस्ट और इन्वेस्टर के साथ नहीं किया और ये भी कहा कि अभी नियर फ्यूचर में वो कोई ऐसा कॉन्फ्रेंस करने वाले नहीं है, जिसके कारण एक्चुअल ज़ोमैटो का जो ओवर वैल्यूड जो इसका वैल्यूएशंस था बहुत ज़्यादा, उसके बारे में एक्चुअल क्लैरिटी कभी मिल ही नहीं पाई और इसके कारण इसमें इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो धीरे धीरे जाते गया। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ज़ोमैटो को आखिर 150 160 पे कौन से वैसे लोग हैं जिन्होंने खरीदा होगा। तो ये सिंपल रिटेलर लोग, ये वैसे लोग जो वैल्यूएशंस को नहीं देखते हैं, वैल्यू को नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ प्राइस को देखते हैं और फिर उनके साथ क्या होता है, रिग्रेट होता है। 150 में ज़ोमैटो को लेने वाले सिर्फ और सिर्फ नए वैसे प्लेयर हैं जिनको वैल्यूएशंस के बारे में ज़्यादा समझ नहीं है, प्राइस को देख करके वो एक्साइटेड होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है मार्केट में ज़्यादा बताने के लिए तो है नहीं। अब ज़ोमैटो में क्या किया जा सकता है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो अभी दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट है ज़ोमैटो का, वो थोड़ा सा ठीक ठाक रहा है। वेट, प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस को थोड़ा सा नैरो किया है। 67 करोड़ का लॉस है, जो पिछली बार के लॉस के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है। साथ ही साथ रेवेन्यू जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव होता हुआ नज़र आया है। रेवेन्यू करीब 1112 करोड़ के आसपास आया है और अगर एक साल पहले के बारे में बात करें तो वो रेवेन्यू करीब करीब 650 के आसपास था। तो कहने का मतलब है जो रेवेन्यू है पूरे 1 ईयर में ग्रो किया है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक राहत हो सकता है जो ज़ोमैटो में इन्वेस्टेड है। एक और सबसे अच्छी बात मुझे अभी ज़ोमैटो में ये लग रही है कि जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू होता है, जीओवी बोलते हैं जिसे, वो वाई जो है 84 to 85% के आसपास इंक्रीज होता हुआ नजर आया और क्वार्टरली भी 1.7% से ये इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें थोड़ी सी ज़ोमैटो में ठीक होते हुए नज़र आ रही है। अब सीधे सीधे बात करते हैं कि इस लेवल पे प्राइस जो आ चुका है, यहाँ पे बाय करना ठीक है नहीं, एवरेज करना ठीक है या नहीं है। मैं अभी चार्ट पे आपको ले जाऊंगा और एग्जैक्ट प्राइस को लेकर के बात करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये वो प्राइस है जहाँ पे थोड़े पैसे आप डाल जरूर सकते हैं। अपने हाई से करीब करीब 40-50% नीचे आ जाना किसी भी स्टॉक के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं यहाँ पे तो ये सजेशन ज़रूर दूंगा कि इस लेवल पे फ्रेशली थोड़ा इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। थोड़ा पैसा बचा करके रख सकते हैं, अगर ये 70 के आसपास आ जाए तो और अच्छी बाइंग होगी, लेकिन यहाँ पे इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना बनता है। और चार्ट को जरा देख लेते हैं, थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये ज़ोमैटो का डेली चार्ट है और डेली चार्ट में देखते हैं कि इसमें अभी एंट्री बनती है नहीं बनती है या क्या था। तो सबसे पहले अगर ज़ोमैटो में किसी की भी पोजीशंस थी और वो मार्केट को थोड़ा बहुत समझते हैं तो उनको एक लेवल पे तो इससे जरूर तब बाहर हो जाना चाहिए था जब ये लेवल यहाँ पे था। इस जगह पे इस जगह पे एक अच्छा खासा सपोर्ट था और वो लेवल है 120 का। तो अगर आप पोजीशन अपनी कैरी कर रहे थे तो एग्जिट आपको 120 पे कर लेना चाहिए था। अगर नहीं किया है, बात ये आती है तो क्या किया जाए, कैसे। तो जिस तरीका से मेजर फॉल हुआ है, जोमेटो के इन्वेस्टर्स पैनिक में होंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे तो वही लोग ट्रैप हुए होंगे जो टिपिकल रिटेलर हैं, जो मैंने जैसा कि अभी बताया था कि प्राइस देख करके दौड़ते हैं जो लोग। उनके लिए लेसन भी है कि उनको पहले लर्निंग करनी चाहिए तो फिर किसी भी स्टॉक को अप्रोच करें। एनीवे, यहाँ पे एक बाउंस की कोशिश की थी, फिर उसके बाद मार्केट में प्रेशर आया तो नीचे आया। अब यहाँ पे एक पिन बार बनता हुआ नजर आया है। इंटरेस्टिंग देखने के लिए क्या है कि जो आरएसआई है वो डेली चार्ट में ओवरसोल्ड रीजन में है, 30 से नीचे है, ओवरसोल्ड लग रहा है। और थोड़ा सा मैं ये कहूं कि एक मुझे बुलिश डाइवर्जेंस भी यहां पे नजर आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो मार्केट जो है वो जो आई मीन जोमेटो जो है वो इस तरह से नीचे है और ये आरएसआई जो है वो ऊपर की तरफ
थोड़ा साइन दे रहा है, तो ये एक डाइवर्जेंस मुझे लग रहा है और उसके कारण आई एम श्योर कि यहां से एक मूव जो है वो अप साइड के लिए बनता हुआ आ सकता है। तो अभी देखना होगा कि ये कितना ज्यादा इसमें तेजी आती है या कितना अपसाइड जाता है, ये मुझे लग रहा है यहाँ पे। तो जो लोग इन्वेस्टेड हैं वो ऑफकोर्स यहाँ पे इस लेवल पे थोड़े बहुत एवरेजेस जरूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपने इस स्टॉक का चार्ट देखा, किस तरह से बाज़ार में आज ये नीचे जा करके थोड़ा रिट्रेस किया है। एवरेजिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इस लेवल पे ये चीज़ें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी। तो मेरा ये कहना है कि कभी भी किसी भी स्टॉक में आप सिर्फ और सिर्फ प्राइस दे करके इन्वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। वैल्यू को आप देखिए, और अगर समझ में नहीं आता है तो आप वैसे किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए जिसका बिजनेस आप समझ पाते हैं, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी आप देख रहे हैं, ग्रोथ आप देख रहे हैं। होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि वैसे स्टॉक जिसमें लोग फंसते हैं उसके बारे में जनरली लोग एड्रेस नहीं करते हैं। तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं जोमेटो को लेकर के बात करूं। अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि आप पेटीएम पे भी वीडियो बनाइए, नाइका पे भी वीडियो बनाइए कि अब क्या करना चाहिए, तो मैं ज़रूर इन दोनों स्टॉक के बारे में भी बात करूंगा। आज के लिए जोमेटो के बारे में ये वीडियो था। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा और लिंक्डइन पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ प्रोफेशनल एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट पे अपनी लाइफ को डिपेंड करना चाहते हैं, तो हमारे स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। या अगर यहाँ नहीं ज्वाइन करते हैं तो कहीं भी प्रोफेशनल लोगों से लर्न ज़रूर कीजिए। माइंड इट, पहले लर्निंग होगी, उसके बाद ही अर्निंग हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।